बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त दानिश अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो 5 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे। तो दोस्तों, 2 दोस्त होते हैं, एक जॉब करता है और एक बिजनेसमैन होता है। बात इस तरह होता है, जो जॉब वाला होता है वो कमिश्नर की सीट्स पे होता है, जॉब वाला होता है वो अपने वो करता है। जब जॉब वाले का नाम यासिर और बिजनेसमैन का नाम उमर होता है। अब यासिर उमर को कहता है कि उमर यार, मैं एक कमिश्नर हूँ और तुम एक बिजनेसमैन हो। अब मेरे पास मेरी लाखों की इनकम आती है, मेरे पास गार्ड हैं जो मुझे सलूट 24 घंटे मारते हैं, जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे आयद होते हैं। मुझे सरकारी बंगला मिला हुआ है, सरकारी घर मिला हुआ है, मेरा इलाज होता है, सरकारी मेरी फैमिली का इलाज होता है। मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ से। तुम ही ये काम छोड़ो और क्यों ना कोई अच्छी सी जॉब तलाश करो। तो यासिर इस बात पे कहता है कि यार मैं बस अपनी बिजनेस से खुश हूँ। तो वो कहता है यार किस तरह खुश हो, देखो मुझे देखो, मैं कितना सुकून से जाता हूँ, आराम से आता हूँ, टाइम पे अभी 9 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, तो मैं बड़ा ही खुश हूँ। यासिर तुम क्या करते हो? सारा दिन कभी किसकी टेंशन, कभी कस्टमर की टेंशन, कभी इन्वेस्टमेंटर की टेंशन, सारा दिन टेंशनों में घिरे रहते हो, कोई काम वगैरह नहीं करता। तो यासिर उसको बताता है कि भाई मेरी बात सुनो, बात इस तरह है, अगर पिछले दिनों आपकी वालदा बीमार हुई थी जिसमें आप उसको फौरन अस्पताल लेकर गए थे, अगर उस अस्पताल बनाने के पीछे एक बिजनेसमैन का हाथ है, उसको एक बिजनेसमैन ने बनाया था। अगर आप उस टाइम आपकी वालदा फौरन उधर नहीं पहुंचती, अगर आपके साथ अस्पताल नजदीक नहीं होती, तो आप आज अपनी वालदा के साथ नहीं होते। आप एक आलीशान बंगले में रहते हैं, उसके पीछे एक ठेकेदार का हाथ होता है, वो अपना बिजनेस कर रहा होता है। जिस घर में रह रहे होते हैं उसके भी पीछे एक बिजनेस है। आप एक आलीशान गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी बनाने वाला एक बिजनेसमैन है, उस गाड़ी के अंदर एक एसी है, एसी बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है। आपके जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स के आपको सिर्फ सल्यूट करते हैं। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास 200 लोग काम करते हैं, वो 200 लोग उनका पेट पालने वाला एक बिजनेसमैन होता है, जो उनको अपनी बिजनेस में शामिल कर लेता है। अगर वो बिजनेसमैन इस चीज में ना आता है तो उसकी वजह से ये 200 लोग आज बेघर होते, कोई ना कोई और काम कर रहे होते, मगर इतना सुकून उनको नहीं मिलता जितना मैं उनको दे रहा हूं। मेरी वजह से 200 घर का पेट पल रहा है। आपके पास 200 गार्ड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्शन करते हैं, उनको आप किसी एक की भी हेल्प नहीं कर रहे। अगर आपके पास कोई एक मसला आ जाए तो वो फिर आप आगे आप लोग उसको देते हैं। मेरे पास जब कोई मसला आता है मेरे बंदे का, तब मैं उसको खुद मसला हल करता हूँ। ये मैं एक बिजनेसमैन कह रहा हूँ। अगर आप एक अच्छे होटल पे जाते हैं, खाना खाते हैं, सुकून से बैठते हैं, सुकून से उधर सोते हैं, तो उसको बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? बिजनेसमैन का है। आप लोगों को टैक्स देने में सबसे बड़ा काम हमारा है, हमारे टैक्स से आप लोग तनख्वाह लेते हैं। तो उमर इस बात पे खामोश हो जाता है और उमर कहता है चलो यार छोड़ो, मैं अब घर जाता हूँ, तो मुझे टेंशन है। अब उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि वो गलत तर्ज अमल पे जा रहा था। अब आपको फैसला करना है कि आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है। बिजनेस से ये है कि आप लोग अपनी तरक्की की तरफ, आप अपने माइंडसेट से काम करने वाले बन जाओगे। किसी दूसरे का माइंडसेट आपकी लाइफ पे डिपेंड नहीं करता। जब आप जॉब करोगे तो आप किसी और के दिमाग पे चलोगे। जब आपको अगला कोई मसला देगा, आप उसके कहने पे चलोगे, जैसा वो बोलेगा आप वैसा करोगे। बिजनेस दुनिया की वो वह चीज है जिसमें आपने हर कदम, हर चीज अपने आपसे उठानी है, ना कि किसी और का मशवरा आपको इसमें चाहिए। आपकी तरक्की, नाकामी, कामयाबी, आपका आगे बढ़ना, आपका पीछे हटना, आपका आगे कदम उठाना, वो सब आप पे ही डिपेंड करता है।
اب یہ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ نے ایک بزنس کرنا ہے یا جاب کی طرف جانا ہے. آپ نے 200 بندے کا پیٹ پالنا ہے یا 200 بندے سے سلوٹ مروانا ہے. آپ نے 200 بندے کی پروٹیکشن دینی ہے یا 200 بندے کی خود پروٹیکشن کرنی ہے. وہ چیز آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جب آپ اس طرح کے معاملات میں جب آئیں گے اس سے آپ کا اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ دنیا میں آزاد گھومیں گے. نوکری والا غلام ہوتا ہے، نوکر، جاب، نوکر یہ ایک ہی چیز ہے، بس انگریز نے اس کے نام چینج کر دیے، مگر ہیں سارے کے ہی سارے غلام. کوئی ایک بندہ بھی نوکری والا اپنا مالک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی اور کے فیصلوں پہ چل رہا ہوتا ہے. ہم زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں کہ 20-25 ہزار 30 ہزار تک کی نوکری مل جائے جس سے ہم اپنا گھر چلا سکے، اپنے والدین کی رہنمائی کر سکے، اپنے والدین کا پیٹ پال سکے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. پر ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ 20-25 یعنی 50 تک جانے تک ہمیں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں. اور بزنس وہ چیز ہے جس میں آپ ایک ہی سال کے اندر لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کے فیصلوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا میرا تو یہی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہو کریں چاہے بڑا. اور زندگی میں یاد رکھیے گا، کاروبار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سوچ مائنڈ سے چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے. کاروبار کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کو چھوٹا بڑا آپ نے خود بنانا ہے. جب آپ اپنی سوچ کو بڑا کریں گے تو آپ اپنا کاروبار بھی بڑھائیں گے. تو ملتے ہیں کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو اپڈیٹ